हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में एनएचपीसी के बारे में। आज दोस्तों एनएचपीसी का शेयर 15% से ज़्यादा हमको टूटता हुआ नजर आया। करीबन 14 रुपये 80 पैसे की गिरावट हमको देखने को मिली है। और आज काफ़ी तेज़ी से स्टॉक में फॉल देखने को मिला। करीबन 95.50 पे ये शेयर ओपन हुआ, देन 95.90 का हाई लगा और उसके बाद दोस्तों लो लगा था करीबन 77.65 का। उसके सामने 81.45 पे शेयर ने क्लोजिंग दी है। और आज काफ़ी तेज़ी से शेयर जो है वो बेसिकली हमको नीचे आता हुआ देखने को मिला है। लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो है दोस्तों कंपनी के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स। जी हाँ, कंपनी के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स निकल कर आ चुके हैं और नतीजे किस प्रकार के हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम एनएचपीसी के नंबर्स पर आ चुके हैं और नंबर्स को चलिए देख लेते हैं। सारे फिगर्स करोड़ में ही है, तो करोड़ में ही हम बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में। कंपनी का कितना रेवेन्यू पिछले साल था और कितना रेवेन्यू इस साल हो चुका है। तो दोस्तों हम कंपनी के रेवेन्यू पर आ चुके हैं। तो पिछले साल दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था करीबन 2582 करोड़, 2580 करोड़, यानी 2582 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू था, जो घटकर, जी हाँ घटकर 2055 करोड़ पर आ चुका है। यानी 2055 करोड़, 2055 करोड़ पर आ चुका है। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको सालाना तौर पर डिप होता हुआ देखने को मिला है, कम होता हुआ नजर आया। सालाना तौर पर कंपनी का रेवेन्यू घटा है। वहीं दोस्तों जो कंपनी का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में था वो करीबन 2931 करोड़ का था। तो यहाँ पे तो हमको और भी बड़ा कट देखने को मिलेगा। 2931 करोड़ से घट के सीधा 2055 करोड़ पे दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू आया है। तो कंपनी का रेवेन्यू वाई ओ वाई भी घटा और जो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू था वो क्यू ऑन क्यू तौर पर भी हमको घटता हुआ नजर आया, यानी कम होता हुआ नजर आया। तो नंबर्स रेवेन्यू पे तो खराब ही है। फिर आते हैं दोस्तों कंपनी के टोटल इनकम के ऊपर। ये सेक्शन है कंपनी का टोटल इनकम का। पिछले साल 2691 करोड़ थी, इस बार वो घटकर 2549 करोड़ रह गई है। तो साल भर साल भी ऑब्वियस सी बात है, देखिए रेवेन्यू मेजर पोर्शन होता है। अदर इनकम तो ठीक है, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन क्योंकि दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू गिरा हुआ था तो टोटल इनकम भी घटनी थी। तो 2691 करोड़ से घट के 2549 करोड़ पे कंपनी की टोटल इनकम आ गई। वहीं दोस्तों जो कंपनी की टोटल इनकम थी पिछले साल वो करीबन 3113 करोड़ थी, सॉरी पिछले क्वार्टर में, और वो घटकर कितनी रह गई है, 2549 करोड़। यानी अगर हम देखेंगे तो बात साफ है, जो कंपनी की टोटल इनकम है वो भी सालाना तौर पर घटी है और क्यू ऑन क्यू तौर पर भी घटी है। क्यू ऑन क्यू पे जो दोस्तों कट है वो हमको ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा अगर आप कंपेयर करेंगे सालाना तौर पर। तो इस प्रकार के नंबर्स हैं। वहीं आप बात करते हैं कंपनी के मुनाफे के ऊपर। सो क्या है दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड, कितना है दोस्तों इस बार का कंपनी का मुनाफा, चलिए ये देख लेते हैं। सो दोस्तों कंपनी पिछले साल तक करीबन 775 करोड़ के 775.99 करोड़ के प्रॉफिट्स पर बैठी हुई थी। अब वो दोस्तों प्रॉफिट घटकर 628.44 करोड़ हो गया है। यानी कंपनी का मुनाफा साफ साफ दोस्तों सालाना तौर पर हमको घटता हुआ नजर आया, लेकिन वाई वाई तौर पे तो बहुत बड़ा कट है, मोर देन 1000 करोड़ का। 1693 करोड़ का दोस्तों कंपनी का मुनाफा था, जो घट के मात्र 628 करोड़ रह गया है। यानी क्यू ऑन के तौर पे दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा है वो बहुत बड़ा कट हमको दिखाता हुआ नजर आया और नंबर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हमको देख रहे हैं, ये बात साफ है। क्योंकि जो कंपनी का मुनाफा है वो सालाना तौर पर भी घटा, लेकिन क्यू ऑन के तौर पे तो बहुत ज़्यादा घटता हुआ नजर आया। अभी हम बात करेंगे कि कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है और जो प्रॉफिट है उसको लेकर बाजार का एस्टिमेट क्या था, यानी बाजार का अनुमान क्या था, उसको हम समझेंगे। लेकिन नो डाउट ऑन द फर्स्ट लुक जो है वो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा खराब दिख रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों कंपनी के अर्निंग पर शेयर के ऊपर, जो होता है कंपनी का ईपीएस। यानी जो कंपनी का ईपीएस कितना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का अर्निंग पर शेयर, अब अर्निंग पर शेयर कितना है चलिए ये देख लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी का जो ईपीएस था वो पिछले साल तक था करीबन 1.17। अब दोस्तों वो घटकर 0.40 का रह गया है। ये याद रखिएगा, बिफोर मूवमेंट है इन डिफरेंट अकाउंट। सो 1.17 से घट के सीधा कितना 0.40, और पिछले क्वार्टर में कितना था 1.46 का, वो घट के 0.40। लेकिन अगर हम आफ्टर मूवमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 0.67 का ईपीएस था, जो घटकर 0.49 का रह गया। और इससे पहले जो 1.54 का ईपीएस था वो घट के 0.49 का रह गया। यानी बेसिकली जो कंपनी की अर्निंग्स है, हम वो ये कह सकते हैं कि नंबर्स जो है वो आपको हर पैरामीटर पे खराब ही देखने को मिले। नंबर्स में कोई भी दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है जो हमको बढ़िया दिखे, राइट, नंबर्स खराब ही दिख रहे हैं। हाँ ज़रूर, कंपनी ने एक छोटी सी चीज़ की है, वो है डिविडेंड का अनाउंसमेंट। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, कितना 1.40 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। जी हाँ, आपको 1.4 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर यहाँ पर डिविडेंड मिलता हुआ नजर आएगा। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 22 फरवरी रखी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 22/2/2024 जो है वो बेसिकली डेट रखी गई है इसकी एज अ रिकॉर्ड डेट। अब दोस्तों हम समझते हैं बाजार का अनुमान क्या था अर्निंग्स को लेकर। एनएचपीसी के बाजार का क्या अनुमान था रेवेन्यू को लेकर। तो रेवेन्यू दोस्तों मान के चल रहा था मार्केट
कि 2386.30 करोड़ पर आएगा। आया कितना है? आया है दोस्तों यहाँ पर ओनली अराउंड 1700 करोड़ के आसपास। यानी जो बाजार की एक्सपेक्टेशंस थी उसके हिसाब से जो आप कंपनी का रेवेन्यू देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अराउंड 1700-1800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आया कंपनी का, 1700 करोड़ के आसपास का। एंड 2386 करोड़ का दोस्तों यहाँ पे अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस थी, रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशंस थी। वही दोस्तों जो कंपनी का मुनाफा एक्सपेक्ट करके चला जा रहा था वो था अराउंड 663 करोड़। कितना? 663 करोड़। आया कितना है? 546 करोड़। यानी बात बताने वाली यही है कि जो कंपनी की अर्निंग्स है ये काफ़ी ज़्यादा बिलो एक्सपेक्टेशंस है। मार्जिन ऑलमोस्ट 59% का माना जा रहा था, ये भी उससे कम ही आया है। तो बात सिंपल है कि दोस्तों जो कंपनी की अर्निंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा हमको निराशाजनक देखने को मिली है, जो एक्सपेक्टेशंस थी। देखिए ये जो शेयर है, इस शेयर ने दोस्तों दमदार रिटर्न्स कमा कर दिए अपने इन्वेस्टर्स को। पिछले 1 साल के अंदर दोस्तों जो शेयर है वो ऑलरेडी 103% चल चुका है और ओवरऑल पिछले 5 साल में जो रिटर्न्स है वो आपको मोर देन 242% के दिखेंगे। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि दोस्तों अब कंपनी अपने अर्निंग्स को भी तो जस्टिफाई करे जिस तरीके से शेयर ने तेज़ी दिखाई है। बट ये क्वार्टर कंपनी का उतना अच्छा देखने को नहीं मिला है और इसीलिए दोस्तों आज स्टॉक में एक बार में आपको 15% से ज़्यादा का बड़ा कट देखने को मिल गया। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है, कंपनी की अर्निंग्स ने मैच नहीं किया बाजार की एक्सपेक्टेशंस को। और याद रखिएगा जब भी दोस्तों बाजार के अनुमान को कह सकते हैं यहाँ पर आसपास भी अगर नंबर्स नहीं आएंगे तो बाजार रिएक्शन तो देगा ही। जो एग्जैक्टली आज हमको रिएक्शन देखने को मिला, क्यों? उसके पीछे का रीज़न सिंपल है, बाजार के अनुमान ज़्यादा था और बाजार के अनुमान से काफ़ी ज़्यादा कम हम कह सकते हैं नंबर्स इस बार पेश हुए, तो बहुत निराशाजनक नंबर्स हम ये कह सकते हैं देखने को मिला। इसीलिए आज एक फ्री फॉल देखने को मिला इस पूरे काउंटर के अंदर। 15% से ज़्यादा दोस्तों शेयर जो है वो गिरता हुआ नजर आया है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अब बहुत जल्द इलेक्शंस की डेट भी अनाउंस हो जाएगी। तो बहुत बार होता क्या ना, इलेक्शंस की डेट अनाउंस होने के बाद जो भी काम होता है वो ठप पड़ जाता है कभी कभार सरकारी कंपनीज का। जो प्रोजेक्ट्स है वो तो वही रहते हैं, बट हाँ सरकार और कुछ नया अवॉर्ड नहीं कर सकती है इनको, राइट, और नई चीज़ें ला नहीं सकती है जब तक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं जाती है। तो वो भी एक प्रॉब्लम रहती है। इसलिए देखा ही जाता है कि जब इलेक्शन का ईयर होता है उस समय दोस्तों सरकारी स्टॉक्स उतने नहीं चलते हैं, उसके बाद डेफिनेशन मिलता है इसके हिसाब से चलते हैं। बट हाँ ये बात भी सबसे इंपॉर्टेंट है देखने वाली। लेकिन हाँ एट दी एंड सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट क्या वैल्यू करता है वो दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशंस, और कंपनी की वैल्यूएशंस आकर्षक कैसे रहेगी। शेयर आज इस प्रकार से गिरा क्यों? रीजन सिंपल है, कंपनी की अर्निंग्स मैच नहीं कर पाई जो बाजार की एक्सपेक्टेशंस थी। अब स्टॉक पे अगर आप मूव देखेंगे तो स्टॉक में आप साफ बात देखेंगे कि लगातार दोस्तों बढ़िया तेजी हुई है इस काउंटर में, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ अब ज़रूर यही देखने वाली बात है कि और कितनी गिरावट हो सकती है, बिकॉज ये सारे शेयर्स दोस्तों आपको वन वे रैली दिखाते हुए नजर आए और वन वे जब भी मूव आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखता है। ज़रूर देखिए जो इसका RSI है वो 63.11 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ से अब कितनी गिरावट होगी ये बताना मुश्किल है। ज़रूर देखिए स्टॉक में हम कह सकते हैं एक सपोर्ट लेने की कोशिश हो सकती है, बट वो लेवल्स अराउंड 55-56 के आते हैं। मुझे लगता नहीं कि उतना तो गिरेगा ये शेयर। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर इन लेवल्स पर देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से मूव देखने को मिलता है। स्टॉक जो है वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज इन सब के आसपास अब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो देखते हैं इन लेवल्स पे क्या सपोर्ट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।